नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 2 चरणों में बिहार के चुनाव होने हैं। कुल 243 सीटें हैं। पहला चुनाव जो है वो 6 नवंबर को होगा और दूसरा 11 नवंबर को होगा। अब इसी बीच मतगणना 14 नवंबर को होगी। तो ये सब तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस चुनाव में और क्या कुछ खास रहने वाला है, कंप्लीट डिटेल्स के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी उज्जवल मिश्रा मौजूद है। इनसे बिहार चुनाव की कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे। जी उज्जवल। आंचल, बिहार चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा तारीख को लेकर दिलचस्पी थी और आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको क्लियर कर दिया। तारीख आपने बता ही दी है, 6 और 11। इस बार 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। पिछली बार 3 चरणों में चुनाव हुआ था, तो इस बार 100 पहली चरण जो 6 नवंबर को जब होगा तो 121 सीटों पर होगा और 11 नवंबर को 122 सीटों पर होगा। 14 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें, चुनाव आयोग ने आज पूरी क्लियर डिटेल के साथ यह भी कहा है कि हम इस बार नए प्रयोग भी इस चुनाव के अंदर करने जा रहे हैं। जब प्रयोग की बात होती है तो सबसे पहले लोगों को SIR याद आ जाता है, लेकिन उसके अलावा भी 16 प्रयोग चुनाव आयोग ने इस बार बिहार में इस चुनाव के अंदर करने जा रहे हैं। पहले वोटर की बात अगर मैं कर दूं तो 7.42 करोड़ वोटर बिहार में इस बार हैं। और जब मुख्य चुनाव आयुक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने इस चीज का जिक्र भी किया कि बिहार में जितने वोटर हैं इतनी कई देश 10 से 11 देशों की जनसंख्या होती है। तो ये बिहार का चुनाव आप समझ सकते हैं कितना चुनौतीपूर्ण भी है और इसको कराने के लिए कितने रिसोर्सेज की जरूरत है। 14 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे इस बार। 818 वोटर्स, एक एवरेज निकाला गया है कि हर बूथ पर लगभग 818 वोटर पहुंचेंगे। लेकिन चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है, जो लक्ष्य है, वो है कि 1200 वोटर एक बूथ पर पहुंचे। 40 सीट आरक्षित की गई हैं, जिसमें 38 सीटें जो हैं वो SC के लिए आरक्षित करी गई हैं और 2 सीटें हैं वो ST के लिए आरक्षित इस बार की गई हैं। वहीं 14,000 वोटर्स जो होंगे वो 100 साल के ऊपर 14,000 वोटर्स इस बार चुनाव में ऐसे होंगे। इस बार के जो 14,000 वोटर ऐसे हैं जो 100 साल से ऊपर की प्लस होंगे। 4 लाख सीनियर सिटीजन्स भी इस बार वोट करेंगे और लगभग 3.5 करोड़ महिला मतदाता इस बार बिहार के रहेंगी। BLOs की बात करें, इस बार आपको याद होगा BLOs को ट्रेनिंग भी पहली बार दी गई है, तो 90,712 BLOs इस बार रहेंगे। अब सबसे खास बात कि इस बार बिहार में चुनाव अलग कैसे होंगे, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस वक्त ये तो कहा ही हमेशा की तरह कि कड़ी निगरानी रखी जाएगी, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चुनाव होंगे, जो शरारती तत्व हैं उन पर नजर रखी जाएगी, फेक न्यूज़ पर नजर रखी जाएगी। लेकिन उसके अलावा इस बार जितने भी पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे वो सारे ग्राउंड फ्लोर पर पोलिंग स्टेशन रहेंगे, जिससे लोगों की सहूलियत के हिसाब से कई ऐसे होंगे जो सीनियर सिटीजन्स भी आएंगे। 100 प्लस एज जिसके 14,000 लोगों का जिक्र कर रहा था वो भी हो सकते हैं। तो इसलिए पोलिंग स्टेशन जितने भी होंगे वो सारे ग्राउंड फ्लोर पर रहेंगे। 100% हर बूथ की, हर पोलिंग स्टेशन की वेबकास्टिंग होगी और ये वेबकास्टिंग जो होगी वो एक ऐप 40 ऐप चुनाव आयोग ने इस बार अपने पास बनाए हुए हैं। पुराने दोनों को मिला करके ये संख्या है, जिसमें कई ऐप्स ऐसे हैं जिन पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, कई ऐप्स ऐसे हैं जिन पर आपका डेटा मौजूद रहता है, कई ऐप्स ऐसे हैं जहां पर आप कंप्लेन कर सकते हैं प्रत्याशी को लेकर के, अव्यवस्थाओं को लेकर के, कोई आपको दिक्कत आ रही है उसको लेकर के कंप्लेन कर सकते हैं। तो 100% वेबकास्टिंग भी आपको उसी ऐप पर मिलेगी, यानी वीडियोग्राफी, पूरे जितनी चुनाव की प्रक्रिया होगी उस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी लगातार वेबकास्टिंग होती रहेगी। इलेक्शन कमीशन के पास 40 ऐप है, मैंने आपको बता ही दिया। ये नए और पुराने दोनों ऐप्स मिला करके हैं, जिसमें सी विजन और ये सारे नए ऐप जो जोड़े गए हैं ये ऐप हैं। इस बार एक और सहूलियत करी गई है। अमूमन क्या होता था कि आप पोलिंग स्टेशन तक फोन नहीं ले जाते थे, फोन पहले ही जमा करा लिए जाते थे। लेकिन इस बार ये सहूलियत दी गई है कि अब जो आपके फोन होंगे वो पोलिंग स्टेशन से ठीक बाहर तक आप उसको ले जा सकते हो। बाहर ही फोन जमा करने का एक जगह बनाई जाएगी, वहां पर आप फोन जमा करके पोलिंग स्टेशन में आप मतदान करके और फिर बाहर आकर के अपना फोन वहां से ले जा सकते हो। यानी फोन की जो सुविधा है वो पोलिंग स्टेशन तक जाने की रहेगी। अब बात आती है SIR की। चुनाव आयोग ने आज चुनाव आयुक्त ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया कि 22 सालों बाद SIR पहली बार हमने कराया, 22 सालों के बाद। और ये एक वोटर लिस्ट जो थी उसका शुद्धिकरण हुआ है, उनकी भाषा में अगर कहें तो ये 22 सालों बाद एक SIR की प्रक्रिया थी। इसमें कई नाम पुराने हटाए गए, नए जोड़े गए, जिसको लेकर के आपने देखा बीते दिनों पुराना विपक्ष ने खूब हंगामा भी काटा। खैर, तो इस SIR के जरिए वोटर लिस्ट में पूरी तरह से सुधार हुआ है। BLOs को पहली बार ट्रेनिंग दी गई है। उसी के साथ एक वोटर हेल्पलाइन नंबर भी चुनाव आयोग की ओर से जारी किया गया है 1950। किसी भी तरीके की कोई भी समस्या अगर होती है तो अपने डायरेक्ट फोन से
वोटर जो है वो प्रत्याशी की शिकायत हो, अव्यवस्थाओं की शिकायत हो, किसी बीएलओ कुछ भी अगर आपको अव्यवस्था दिखती है पूरी चुनावी प्रक्रिया में, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर का यूज करके इस पर कॉल करके जानकारी दे सकते हैं। एक जो सबसे दिलचस्प बात है आंचल, अमूमन जब हम वोट डालने जाते हैं तो देखते हैं जो ईवीएम में कलर फोटो का पहली बार प्रयोग किया जा रहा है कि आपके प्रत्याशी जो भी होगा जहां उस ईवीएम में उसकी कलर फोटो वहां पर मौजूद रहेगी। और उससे पहले भी अगर आपको अपने प्रत्याशी को जानना है तो नो योर कैंडिडेट और ये सारी जो ऐप हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से पहले से ही चली रही है, तो आप अपने प्रत्याशी की पूरी जानकारी करके वहां पर जा सकते हो। तो उसके साथ इस बार ईवीएम में उसकी कलर फोटो भी आपको वहां देखने को मिलेगी। वोटर आईडी अगर आप भूल जाते हो और वोटिंग के लिए जाते हो और वोटर आईडी अगर आपके पास नहीं है, तो उसके अलावा 12 ऑल्टरनेटिव आईडीज भी चुनाव आयोग की तरफ से बताई गई हैं। उनमें से किसी एक आईडी को दिखा करके आप मतदान की प्रक्रिया पूरी कर सकते हो, अपना वोट डाल सकते हो। इसके अलावा आपको अगर शिकायत करनी है, पहले तो हेल्पलाइन नंबर पर आप करिए। हेल्पलाइन नंबर अगर किसी कारणवश नहीं लगता है तो सी विजन एक ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करके आप उस पर शिकायत कर सकते हो। वो सब भी नहीं हो रहा है तो आप ऑब्जर्वर से शिकायत कर सकते हो। तो ये कई सारी प्रक्रियाएं चुनाव आयोग की इस बार चुनाव आयोग की तरफ से की गई हैं। और बिहार को लेकर के इस बार ये जो नए प्रयोग जिनका जिक्र चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा था, मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से, तो ये वो नए प्रयोग हैं जो बिहार के अंदर इस बार होने जा रहे हैं। इसके अलावा आंचल, बिहार में तो चुनाव है ही, उपचुनाव भी होने हैं। 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की 2 सीट है, राजस्थान है, झारखंड है, तेलंगाना है, पंजाब है, मिजोरम है, उड़ीसा है। इनकी भी एक एक सीट पर चुनाव होने हैं और इसको लेकर के भी प्रक्रिया चुनाव आयोग पूरी तैयारी के साथ, और इसी तरह से वहां पर भी आप शिकायतें, लेकिन जो हेल्पलाइन नंबर है ये बिहार चुनाव के लिए, बाकी जो सी विजन और ये सारे ऐप हैं उनके ऑब्जर्वर से कंप्लेन करने का तरीका वो सारा सेम है। जो वीडियोग्राफी जिसकी हम बात कर रहे थे वो भी इस बार बिहार में नए तरीके से कराई जाएगी। पूरे मतलब प्रक्रिया को आप देखिए, जिस तरीके से लगातार आप देख रहे थे, कई बार चुनाव आयोग पर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था, तो उस पर भी उन्होंने कहा है कि सभी जितनी भी पार्टीज हैं उनके सभी हेड्स को लिस्ट भी दे दी गई है, वोटर लिस्ट दे दी गई है। इसके अलावा उन सभी के साथ मीटिंग्स भी कर ली गई है, मुलाकात भी कर ली गई है, उनकी भी सुन ली गई है। तो जो भी प्रक्रिया थी वो पूरा फॉलोअप करके आंचल आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और बिहार में इस बार 2 चरण में चुनाव होने हैं, तो 6 और 11 तारीख, और 14 तारीख वो निर्णायक तारीख होगी जब बिहार के तख्त पर कौन बैठेगा इसका जिक्र हो जाएगा। तो 14 तारीख को नतीजे आने के बाद तब तक पूरी चुनाव व्यवस्था को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें चुनाव आयोग की तरफ से क्लियर की गई। उज्ज्वल से जो भी जानकारी मिली, इससे ये तो साफ हो गया कि इस बार मतदाताओं के लिए वोटिंग की प्रक्रिया काफी ज्यादा आसान और सहूलियत भरी होने वाली है। तो बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, किस दिन रिजल्ट आना है उसका भी ऐलान हो गया है। अब आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें।